करेंगे सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड सोशल थॉट्स के बारे में, ठीक है। इसमें हम देखेंगे सोशियोलॉजिकल थ्योरी की डेफिनेशन देखेंगे, डिफरेंट फ़िलासफ़र के पॉइंट ऑफ व्यू में हम उसकी क्या डेफिनेशन है वो देखेंगे, सोशल थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या बात हो रही है और कौन कौन से फ़िलासफ़र की क्या राय है, इन सारे मामलात को हम देखेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सोशल थॉट्स इसका इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। सोशल थॉट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द माइंड ऑफ अ फिलोसोफर एंड अ थिंकर। देखिए सिंपल सी बात है, सोशल थॉट जो होता है ये एक मजमूआ होता है फिलोसोफर जो थिंकर होते हैं उनकी सोच का, ठीक है, उनके पर्सपेक्टिव का, उनकी थॉट्स का, वो क्या सोचते हैं एक इन्वायरमेंट के बारे में, एक सराउंडिंग के बारे में वो क्या सोचते हैं, वो क्या राय रखते हैं अपनी, ठीक है। इसको हम सोशल थॉट कहते हैं, ठीक है। इसको हम सोशल थॉट को अगर हम उर्दू में बोलेंगे तो इसे हम बोलेंगे इमरानी फ़िक्र, ठीक है। इमरानी फ़िक्र ऐसा होता है जो इन्वायरमेंट में किया जाता है, जो एक सोसाइटी में किया जाता है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, उसमें कौन कौन से इवेंट्स हैपन्स हो रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रॉब्लम उसमें दरपेश है क्यों किसी सोसाइटी में, ठीक है। इन सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना, इसका ये रिसर्च करना कि ये प्रॉब्लम क्यों पेश आई, इसका हल क्या है, इस सारे थॉट्स को, इस थिंकिंग को हम कहते हैं सोशल थॉट। जो इस थिंकिंग को करता है, जो सोशल थॉट्स के बारे में सोचता है, उसे हम कहते हैं फ़िलासफ़र, ठीक है। वो उसे फ़िलासफ़र कहते हैं या फिर थिंकर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सोशल थॉट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड द थिंकर, ठीक है। सोशल थॉट जो होता है एक नतीजा होता है, एक इन्वायरमेंट जो उसके एक फ़िलासफ़र के इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है उसमें जो कुछ हो रहा है, इसका नतीजा जो निकलता है उसे हम सोशल थॉट कहते हैं या इमरानी फ़िक्र कहते हैं, ठीक है। और थिंकर इज़ अ फ़िलासफ़र हु लुक्स अराउंड द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ द पीपल इन विच दे लिव, ठीक है। जो थिंकर होता है, जो फ़िलासफ़र होता है, वो अपने इर्द गिर्द देखता है, अपने इन्वायरमेंट में देखता है कि लोग कैसे रह रहे हैं, लोग अपनी ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं और इनको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना, इनकी थिंकिंग करने को हम कहते हैं सोशल थॉट। उम्मीद करता हूँ कि आपको सही अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आपको किसी भी बात की समझ नहीं आ रही या फिर कोई मसला है, कोई इशू हो रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा कि इस बात की समझ नहीं आई, ठीक है। तो मैं आपको कमेंट करूँगा, ठीक है, उस आपको जल्दी जवाब दूँगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो डिफरेंट फ़िलासफ़र ने, डिफरेंट थिंकर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बोगार्डस। इसने कहा है सोशल थॉट इज़ थिंकिंग अबाउट सोशल प्रॉब्लम्स बाय वन और अ फ्यू पर्सन हियर एंड देयर इन ह्यूमन हिस्ट्री और एट द प्रेजेंट, ठीक है। समझ आ रही है ना। सोशल थॉट हम ऐसी थिंकिंग को कहते हैं, ऐसे ख्यालात को कहते हैं, ऐसे सोचो विचार को कहते हैं जो सोशल प्रॉब्लम, जो समाजी मसलों मसाइल के बारे में की जाए, ठीक है ना। ऐसी थिंकिंग को कहते हैं जो समाजी मसले मसाइल के बारे में सोचा जाए, उसके ऊपर सोच विचार की जाए, ठीक है। कि किसी एक पर्सन से भी की जाती है या चंद पर्सन्स जो ज़्यादा हो सकते हैं वो भी इस बारे में थिंकिंग कर सकते हैं, और ऐसे थिंकर को हम कहते हैं फ़िलासफ़र कहते हैं, ठीक है, जो सोशल थॉट्स के बारे में सोचता है, ठीक है ना। फिर देखते हैं रोलिंग की डेफिनेशन देखें। रोलिंग कह रहा है इसमें द सोशल थॉट इज़ कंसर्न्ड विद ह्यूमन बींग्स इन देयर रिलेशन विद देयर फेलोज़। सोशल थॉट जो है ये ह्यूमन बींग्स के रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, इससे कंसर्न करता है, ठीक है ना। ह्यूमन बींग क्या कर रहा है, उसमें ज़िंदगी को कौन कौन से किस चीज़ के साथ रिलेट कर रहा है, कौन कौन सी चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें रोलिंग बता रहा है। तो इसी तरह दूसरे साइंटिस्ट ने भी ऐसी डेफिनेशन की है, जैसे कि जॉनसन ने की है, सोशल थॉट इज़ द टोटलिटी of man's thought about his relationship and obligation to his fellow man, ठीक है। इस तरह पी स्कॉट की डेफिनेशन देखें, सोशल थॉट रेफर्स टू एनी रिलेटिवली सिस्टमैटिक अटैम्प्ट टू थ्योरीज अबाउट सोसाइटी एंड सोशल लाइफ वेदर इट बी क्लासिकल और मॉडर्न साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरी की इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। पहले हम सोशल थॉट की इंट्रोडक्शन देखी, अब सोशियोलॉजिकल थ्योरी इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें बता रहे हैं
विद द एडवेंट ऑफ साइंस, विद द एडवेंट ऑफ साइंस, उम्मीद करो आपको अब नज़र सही आ रहा होगा। विद द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द बिलीफ इन सोशल थॉट्स बिकम वीक। ठीक है, जो सोशल थॉट्स की जो बिलीव था ये ख़त्म होना शुरू हो गया था जब ये टेक्नोलॉजी साइंस आ गई थी। तो सोशल थॉट्स का जो नहीं ये ख़त्म होना शुरू हो गया था, बिलीव जो इस पर यकीन था लोगों का ये ख़त्म होना शुरू हो गया। द पीपल बिलीव्ड इन एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग। जो लोग थे अब तजुर्बात पर बिलीव करने लग पड़े थे और जो टेस्ट की हुई चीज़ है उस पर बिलीव करने लग पड़े थे। द फिलोसोफर एंड द थिंकर्स फेस्ड times and lost their position in the modern science era. Scientists took their position, explained the things in the light of observation and testing. The people took beliefs in the facts of science and the faith in social thoughts become weak. ठीक है, जो सोशल थॉट्स का जो उनका बिलीव था ये वीक होना शुरू हो गया था आहिस्ता आहिस्ता जब टेक्नोलॉजी और साइंस लोगों में जगह बनाने लग गई। ठीक है, जब साइंस और टेक्नोलॉजी दरियाफ्त हो गई तो लोगों का सोशल थॉट्स पर ये जो है बिलीव ख़त्म होना शुरू हो गया। जैसे सोशल थॉट्स में लोग बिलीव करते थे कि ये कोई जादू है, ये मैजिक हो रहा है, जो अचानक की बारिश होने शुरू हो जाती है। ठीक है, कभी सूरज उगना शुरू हो जाता है, कभी दिन रात का तब्दील होना, ये लोग जादू समझते थे। ठीक है, ये लोगों का एक सोशल थॉट्स है, ये लोग सोचते थे इस बारे में। जब साइंस आई तो साइंस ने ये बताया कि कोई ना कोई ताकत है, ठीक है ना, जो इस निज़ाम को चला रही है। ठीक है, वो इसे प्रूव करने के लिए रसल भेजेंगे, जिसे पैगाम रसा कहते हैं, रसूल भेजेंगे जिन्होंने ये हम इंट्रोड्यूस करवाया कि कोई ना कोई एक ताकत है जो ये निज़ाम चला रही है, वो अल्लाह की ताकत है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को शौर आता गया, ठीक है, वो तरीक़ी का दौर जाता गया तो इंसानों को शौर आ गया, उनको पता चलने लग गया कि कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो बड़ी है, जो सब पर गालिब आती है, जो खालिक व मालिक है, वो अल्लाह की ज़ात है और वही इस निज़ाम कुदरत को चला रही है। ठीक है, इस तरह इंसानों का बिलीव जो है सोशल थाट से हटता चला गया। ठीक है, इस तरह सोशियोलॉजिकल थ्योरी की जो डेफिनेशन है जे टर्नर ने डिफ़ाइन किया, वो देखिए कैसे करते हैं। थ्योरी इज़ अ मेंटल एक्टिविटी. It is process of developing ideas that can allow us why events should occur. ये एक मेंटली एक्टिविटी है, ये एक जहनी एक्टिविटी है, जहनी सरगर्मी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो इवेंट हैपन हो रहे हैं, ये जो बारिश हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। इसे हम सोशियोलॉजिकल थ्योरी कहते हैं। ऐसी बात को सोचना हम सोशियोलॉजिकल थ्योरी कहते हैं। ठीक है, ये इवेंट क्यों हैपन हो रहे हैं, ये सारे इस बात में हमें सोचने पर मजबूर करती है सोशियोलॉजिकल थ्योरी। और अकॉर्डिंग टू द एम फ्रांसिस अब्राहम, a theory is an explanation of the relationships between phenomena which is not as solidly established as a law but is more than a mere hypothesis. इस तरह according to Thomas Watt, a theory is a logical inductive system of concepts, definitions and propositions which states a relationship between two or more selected aspects of phenomena from which टेस्टेबल हाइपोथेसिस कैन बी ड्राइव्ड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सोशियोलॉजिकल थ्योरी और सोशल थॉट का जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं इस सोशल थॉट, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्योरी के हम देखते हैं कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है। सबसे पहले आप देखें, फ्रांसिस अब्राहम गेव द फॉलोइंग आर द चीफ characteristics of theory. ये देखें, a theory is couched in terms of well-defined concepts and logically interconnect propositions. A theory is a systematized symbolic construction and does not share the inequality of fact. Theory building in a creative achievements and involves a qualities jump beyond evidence. ठीक है, इस तरह ये सारी जो ये करैक्टरिस्टिक्स बयान की गई हैं। तो नेक्स्ट तीसरे नंबर पे क्या है, देयर इज़ अ प्रोविजनल इन करैक्टर
It is always open to revision depending on new insights and evidence. It is neither necessary nor desirable for a sociological theory to be a final formulation. It is verifiable in a preliminary way that is consistent with the body of known facts, available evidence. It is systemized formulation that seeks to reconcile the needs of a humanistic tradition with the demand of scientific tradition, movement, रिजिडिस इंडक्शन प्रोडक्टिव पावर एक्सेट्रा। ठीक है ना, ये सारा जो करेक्टरिस्टिक्स बयान की हैं। अब हम सोशल थॉट और सोशल थ्योरी का जो डिफरेंस है वो पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। एक ये डिफरेंस पढ़ने से आपको एक प्रॉपर जो नहीं आपका कंसेप्ट बन जाएगा कि सोशल थॉट और सोशल थ्योरी में क्या फ़र्क है, इसमें कौन कौन से मेन डिफरेंस हैं जो हमें याद रखने चाहिए। और ये बीए पार्ट 2 की सोशियोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला, सोशल थॉट इज़ लिमिटेड। जो सोशल थॉट है इसकी लिमिट है, ठीक है ना, इसकी लिमिट है एक स्पेसिफिक एरिया तक, एक स्पेसिफिक पीपल तक। ठीक है ना, जो वर्ल्ड के पीपल हैं इसके तक ये स्पेसिफिक थॉट की लिमिट है, इसके सोशल थॉट्स की एक लिमिट है। लेकिन इसके बरअक्स सोशियोलॉजिकल थ्योरी इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी है ये सब के लिए बराबर है, ठीक है ना, सब के लिए एक ही जैसी है। और सोशल थॉट इसकी लिमिट है स्पेसिफिक एरिया तक, एक स्पेसिफिक पीपल तक, ठीक, स्पेसिफिक लोगों तक इसकी बस लिमिट है। और जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सब के लिए इक्वल है। आगे नेक्स्ट पॉइंट जो वो पढ़ते हैं, सोशियोलॉजिकल थ्योरी इज़ इन अ पोजिशन टू बी कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी वाइल सोशल थॉट्स डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी एंड रिमेन्स बिहाइंड दिस पोजिशन। इसमें आपको समझ आई होगी थोड़ी बहुत। सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो है ये एक ऐसा असूल है, ऐसा एक रूल है जो सोसाइटी में जो मसले दरपेश होते हैं उसको हल करने में मदद देता है। लेकिन जो सोशल थॉट है ये रिजॉल्व नहीं कर सकता प्रॉब्लम्स, जो ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम्स हैं, जो ह्यूमन की प्रॉब्लम्स हैं जो अभी तक है, वो इसको सॉल्व नहीं कर सकता सोशल थॉट अकेला। इसलिए सोशियोलॉजिकल थ्योरी एक ऐसा रूल, एक ऐसा असूल है जो प्रॉब्लम्स को फेस करने, उनको सॉल्व करने में मदद देता है। और तीसरा पॉइंट है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी इज़ रिलायबल एंड कैन बी टेस्टेड अगेन टू बी फाउंड ट्रू। इट विल गिव सिमिलर रिजल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ टेस्टिंग एज वेरिफिकेशन। ठीक है, तो अ सोशल थॉट, लेकिन सोशल थॉट इज़ फ्री फ्रॉम रिसर्च एंड टेस्टिंग, देयरफॉर इट इज़ नॉट सच अ हार्ड फैक्ट एज द थ्योरी। जैसे बताया ये जा रहा है कि सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो है ये एक मुकम्मल रिसर्च है। ठीक है, ये एक मुकम्मल रिसर्च है जिसका बार बार इम्तहान लेने से एक ही रिज़ल्ट निकलेगा। ठीक है ना, वेरिफिकेशन सेम ही होगी उसकी। लेकिन जो सोशल थाट है, जो उमरानी फ़िक्र है, इसकी हर एक के मुताबिक जो है डिफरेंट रिज़ल्ट होगा। ये एक प्रॉपर रिसर्च नहीं होती, ये बस वैसे ही देखने से इंसान जो गैस करता है ना, वो होता है सोशल थॉट। ठीक है, जो गैस कर ले, बस इसका कोई इन्होंने वेरीफाई नहीं किया कि वाकई ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसा ही था, ये वेरीफाई सोशल थॉट्स में नहीं होता। लेकिन सोशियोलॉजिकल थ्योरी प्रूव करती है, ठीक है ना, एक मुकम्मल रिसर्च का नाम है, ठीक है, जो जिसका रिजल्ट सेम है, सिमिलर है, हर जगह सिमिलर है। ठीक है ना, चौथा पॉइंट ये 12 पॉइंट है टोटल जो डिफरेंस बयान करें। इनको आप पढ़ने से आपका जो मुकम्मल कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजिकल थ्योरी का और सोशल थॉट्स का क्लियर हो जाता है। अब देखें चौथा पॉइंट, sociological theory is a set of facts and concepts organized and interrelated together.
फिर से पढ़ें, सोशियोलॉजिकल थ्योरी इज़ अ सेट, सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो है ये एक सेट है ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, हक़ाइक़ का एंड कॉन्सेप्ट्स ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटररिलेटेड टुगेदर। ये जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी है ये एक हक़ाइक़ का सेट है जो हकीकत में है, जिनका वजूद असल में मौजूद है, ठीक है ना, जिनके बारे में हम गलत नहीं सोच सकते, मसलन कि ये हक़ाइक़ है, ये होने ही होने हैं, मसलन दिन रात का चढ़ना ये हकीकत है, इसको हमें तस्लीम करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ये हक़ाइक़ पर मुबनी होती है, ठीक है ना। ये ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो एक दूसरे से इंटररिलेटेड होते हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। लेकिन सोशल थॉट्स में क्या होता है, इज़ अ कंपोजिशन ऑफ आइडियाज़, कस्टम्स एंड सेरेमनीज प्रोड्यूस्ड बाय डीप थिंकिंग, ठीक है। पर ये जो सोशल थॉट होता है ये कंपोजिशन ऑफ आइडियाज़, ये मैनी डिफरेंट आइडियाज़ का मजमूआ होता है, किसी की कोई बात है, किसी की कोई बात है, बस कि एक बात नहीं है, सिमिलर रिजल्ट नहीं है किसी का भी, सबका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है सोशल थॉट में, ठीक है। फिर पांचवा हम देखते हैं, सोशल थ्योरी इज़ रिलेटेड टू सोशल रिसर्च and gives new concepts and new facts during research. It adds into human knowledge while the social thoughts has nothing to do with research. इसमें बहुत ही अहम बात कर दी है, सोशल थ्योरी जो होती है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो होती है ये एक सोशल रिसर्च है जिससे हमें नए कॉन्सेप्ट्स, नए आइडियाज़, ठीक है, हमें मिलते हैं जो ड्यूरिंग रिसर्च के, ठीक है, हमें नए आइडियाज़ मिलते हैं, नई रिसर्च मिलते हैं, हक़ाइक़ के बारे में पता चलता है। लेकिन जो सोशल थॉट है ये ना हमारे इल्म में इजाफ़ा करता है, ना ही हमारे किसी रिसर्च का बायस बनता है, या इस पर रिसर्च करनी नहीं पड़ती, कोई रिसर्च करते ही नहीं है इसमें सोशल थॉट में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक जो सोशल थॉट है ये रिसर्च नहीं है, बल्कि जो सोशल थ्योरी है ये एक रिसर्च है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया, एक फैक्ट्स है जो हमें हक़ाइक़ के बारे में आगाह करता है, जिसे हमें तस्लीम करना ही पड़ेगा, जिसके हम मुमकिन नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन ये सोशियोलॉजिकल थ्योरी हमारे इल्म में इजाफ़ा करता है, जबकि सोशल थॉट ऐसी इसमें कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम छठा देखते हैं, सोशियोलॉजिकल थ्योरी हैज़ नथिंग टू डू विद मोरालिटी एंड वैल्यूज़ ऑफ द पीपल। A social thoughts has direct relationship to the values and morality of the people and the thinker, ठीक है। ये जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी है ये इखलाकी मकदारों अक़दार को, पीपल के लोगों के अखलाकियात पर कोई भी असर नहीं डालता, लेकिन जो सोशल थॉट है ये डायरेक्टली, ठीक है, रिलेट करता है लोगों के अखलाकी वैल्यूज़ पर, ठीक है, और थिंकर के अखलाकी वैल्यूज़ पर ये डायरेक्ट इंहिसार करता है, ठीक है। अब हम सातवां पढ़ेंगे, सोशल थ्योरी इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस एंड गिव्स साइंटिफिक नॉलेज विच लीड्स टू फर्दर रिसर्च। सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो है ये पार्ट ऑफ साइंस है एंड साइंटिफिक नॉलेज के बारे में हमें आगाह करती है, ठीक है ना। ये एक फर्दर मज़ीद रिसर्च है, इसकी जितनी रिसर्च की जाए कम है, ठीक है। तो सोशल थॉट्स इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज बट हैज़ इन अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन। ये एक साइंटिफिक पार्ट नहीं है सोशल थॉट जो है, लेकिन हमें कंडीशन को समझने में हमारी थोड़ी बहुत मदद कर देता है। तो इसी तरह आठवां है एक्सपेरिमेंटेशन। Experimentation is based on observation giving result of social theory while thought is philosophical in nature, nothing to do with research। नौवां देखते हैं, we can make prediction of the future on the basis of social theory। हम prediction लगा सकते हैं, हम फ्यूचर की prediction लगा सकते हैं on the basis of social theory। जैसे कि ये महकमा मौसमियात वाले लगाते हैं ना, प्रेडिक्शन लगाते हैं कि यार हफ्ते के इस दिन बारिश होगी, जुमेरात को बारिश होगी, जुमे को बारिश होगी, इस तरह प्रेडिक्शन लगाते हैं। ये किसकी वजह से? ये सोशियोलॉजिकल थ्योरी की वजह से,
रिसर्चेस की वजह से है। रिसर्च करते हैं ये, जब ये रिसर्च करते हैं तो इनको मालूम होता है कि क्या हो सकता है और क्या होने वाला है, ठीक है ना। रिसर्च करने से इंसान के इल्म में इजाफा होता है। लेकिन सोशल थाट ऐसे हमें कोई भी गाही नहीं देता, ठीक है ना। ये सिर्फ देखकर हाय 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 करने वाली बात है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसे हम सोशल थाट कहते हैं, ठीक है। बस ये हमें कोई भी ऐसी गाही नहीं देता, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सोशल, दसवां, सोशल थॉट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डिडक्शन वाइल सोशल थ्योरी डेवलप्स विद द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स ऑफ लॉजिक। 11वां देखें, सोशल थॉट्स हैज़ नथिंग टू डू विद हाइपोथेसिस, सोशियोलॉजिकल थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, ठीक है। फिर 12वां देखें, people are seldom allowed to object on social thoughts. No amendment in them is accepted. On the other hand, everybody can discuss and criticize a theory which can be amended or discredited in the light of new facts. उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। सोशल थॉट्स क्या होते हैं और सोशल थ्योरी क्या होती है, ठीक है। सोशल थॉट्स और सोशल थ्योरी में डिफरेंस को याद कर लें तो आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो बस यही थी। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल कर सकें। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।